हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग असिस्टेंट टाउन प्लानर का क्वेश्चन पेपर, जो कि हुआ था 2018 में। और जो इसके जिस स्टेट में हुआ था उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो आई थिंक ये आप फर्स्ट टाइम ये उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखेंगे, जिन्होंने नहीं दिया होगा। हिमाचल प्रदेश में भी रिसेंटली अब वैकेंसीज निकलने लगी हैं, तो आप उनका वहाँ का भी क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू 74th CCA अंडर 12th शेड्यूल हाउ मेनी फंक्शंस आर असाइन टू यूएलबी। तो जो 74th एक्ट था CCA का, उसमें कितने यूएलबी को फंक्शन असाइन किए गए हैं, वो 18 करे गए हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा आप। ए क्यूल्डेसेक इज ए स्ट्रीट वेयर, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे थ्रू ट्रैफिक इज डिस्करेज, तो वहाँ पे थ्रू ट्रैफिक जो है डिस्करेज करा जाता है। क्यूल्डेसेक में एक ही साइड वन, मतलब आप अंदर जा सकते हो, उसके बाद आपको यूटर्न मार के वहीं से जाना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द आइडियल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम फॉर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन फ्लो इज। तो उसे एग शेप्ड, अगर आपका क्रॉस सेक्शन है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम का, तो काफ़ी अच्छा वेरिएशन मिलता है आपका फ्लो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्राउनफील्ड साइट इज अ साइट वेयर। तो ब्राउनफील्ड साइट कौन सी होती है आपकी? द लैंड इज प्रीवियसली डेवलप्ड एक्सक्लूडिंग मिनरल्स वर्किंग और टेम्परेरी अदर टेम्परेरी यूजर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्ट्रीट विच सर्व्स और इज डिजाइन टू सर्व एज ए ट्रैफिक वे फॉर द नेबरहुड और एज ए फीडर टू द मेजर रोडवेज, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कलेक्टर रोड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए सिटी विद 100 हेक्टेयर्स एरिया एंड 10,000 dwelling यूनिट्स। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है, तो हम इसे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द क्लाइमेट ऑफ द लैंड सर्वेस एक्सटेंडिंग नॉट more than a few meters above ground and strongly influenced by its material, morphological and organic components, तो उसे क्या बोलेंगे हम? माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रपोजल ऑन द इन्वायरमेंट टू इंक्लूड प्रपोजल फॉर द मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे आप? स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन बिटवीन शेप ऑफ द पोल्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिपिड थ्योरम बोलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन 2017 कंट्री टॉप्स द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वो एक है आपकी नॉर्वे जो कंट्री है, उसने टॉप किया है हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में, जो कि यूएन रिपोर्ट हर साल निकालता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था 2017 का। क्वेश्चन नंबर 12, इफ विंड्रोज डायग्राम डिफाइंस था, तो वो क्या डिफाइन करता है? विंड्रोज डायग्राम आपका विंड डायरेक्शन, स्पीड एंड ड्यूरेशन ग्रुप्ड इन 16 कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 13, मेथड नॉट यूज टू प्रिडिक्ट द ट्रिप्स, तो इन में से कौन सा मेथड है जो कि प्रिडिक्ट नहीं यूज नहीं होता ट्रिप्स प्रिडिक्ट करने के लिए? तो वो है आपका ट्रैफिक असाइनमेंट। इसमें आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करते, आप इसमें सीधा का सीधा जाके मेजर ही करते हो। हु इज नोन एज द मास्टर बिल्डर ऑफ द मिड 20th न्यूयॉर्क सिटी, तो उसमें कौन थे? रॉबर्ट मोसेस। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटीमीटर लेवल पोजिशनल एक्यूरेसी कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग, तो वो किससे कर सकते हैं हम? DGPS, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज PERT स्टैंड फॉर? PERT को आपको पता होगा, प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है, तो इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सेंसर हैज़ द बेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन इन विजिबल रेंज, तो आपका पूछा गया है, तो इसमें कौन सी सैटेलाइट है? वो वर्ल्ड व्यू 3 है। क्वेश्चन नंबर 18, विद अबाउट डैश क्लियर एंड सनी डेज इन ए ईयर द सोलर एनर्जी इंडिकेटेड ऑन इंडिया लैंड्स एरिया इज अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट्स पर आवर, तो आपको ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसका आंसर है 300। टोटल 300 दिन होता है, क्लियर और सनी डेज होते हैं साल के अंदर इंडिया के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द
इसरो अलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ अर्थ सरफेस लाइक गूगल अर्थ इज नोन एज। तो इंडिया ने कौन सी बनाई हुई है, वो भुवन बनाई हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिलीनिएशन ऑफ द फॉर्मल रीजन। तो एक आपका होता है वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड और एक आपका होता है फैक्टर एनालिसिस मेथड। तो ये दोनों ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्वे टेक्निक। तो आपकी जो रिमोट सेंसिंग होती है वो सर्वे टेक्निक नहीं है, बाकी सारी जैसे कि टोटल स्टेशन से आप करते हैं, जीपीएस सर्वे से करते हैं, आप रिकॉग्निस से करते हैं, रिकॉग्निशंस सर्वे जो होता है आपका, जो आप साइट विजिट करते हो, जब आप जाके देखते हो कि कैसा कुछ क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्यूमेनोपोलिस मीन्स ए सिटी मेड ऑफ होल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द मॉडल बिलो। तो इसमें आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कोई कौन सा मॉडल है, जिसमें आपका ट्रिप ट्रिप जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मॉडल स्प्लिट, असाइनमेंट, और जो आपके ट्रांसफर नेटवर्क एंड सर्विस एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी साथ साथ इनपुट होते रहते हैं, और उसके बाद आपका ओडी फ्लो, टाइम्स, कोस्ट एक्सेट्रा, और ये सब होते हैं। तो वो होता है आपका अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो आपको पता होगा ये कि 31.16 आपका अर्बन है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का एज पर 2011 सेंसस। विच इज़ द लार्जेस्ट स्लम ऑफ इन द वर्ल्ड। तो आपको ये काफ़ी सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, नेजा मैक्सिको का है, वो सबसे लार्जेस्ट स्लम है वर्ल्ड में। Question number 26. In budget 2018, which of the following proposed to initiate a national program on artificial intelligence and the center of excellence will be set up on the robotics, AI, internet of the things, etc. तो जो नीति आयोग है वो इस पे काम कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशन रिलेट्स टू। तो क्या होता है आपका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, रैंक साइज रूल पर्टेन्स टू। तो आपका क्या बताता है, पॉपुलेशन साइज बताता है किसी भी सिटी का। इससे आप रैंक साइज रूल से आप सिटीज़ के वो भी क्लास भी सेट कर सकते हैं, रैंक भी सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लिकर्ट स्केल इज यूज्ड फॉर स्केलिंग। तो वो किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सेज के लिए होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, high powered expert committee constituted in 2008 under the chairmanship of Dr. Ishar Judge Ahluwalia worked for। तो किस चीज़ के लिए काम करा था उन्होंने, कमेटी ने इंडियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के लिए काम करा था। क्वेश्चन नंबर 31, टोपोग्राफिक मैप्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। तो वो किस चीज़ पे प्रोवाइड करते हैं, सभी चीज़ों पे करते हैं, जो जो ऑप्शन में दिया हुआ है, एलिवेशन पे भी करते हैं, रोड्स पे भी करते हैं, रिवर्स पे भी करते हैं, बिल्डिंग पे भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डेल्फी इज है। तो ये आपकी एक तरह की जो फोरकास्टिंग मेथड है एक्चुअली। डेल्फी टेक्निक आप यूज़ करते हैं, अगर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो आप डेल्फी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो जिससे कि आपका प्रिडिक्शन करा जा सके, फोरकास्ट मेथड है बेसिकली ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज़ अ टूल यूज फॉर। तो किस चीज़ के लिए होता है ये, वॉलंटरी इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम है ये आपका, जो कि लैंड ओनर्स को राइट देता है कि वो अपने डेवलपमेंट राइट्स किसी को बेच सके, दूसरे डेवलपर को, या कोई किसी को एफआईआर की ज़रूरत है तो उसको अपने डेवलपमेंट राइट बेच सके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, SDG 11 pertains टू। तो SDG 11 क्या है हमारा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, सेनोन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स प्रिलिमिनरी कैरेक्टराइज। तो उन्होंने क्या करा, ये सेनोन डाइवर्सिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 35, सेनोन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स प्राइमरीली कैरेक्टराइज। तो क्या करता है ये आपका, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, इसके बारे में बेसिकली कैरेक्टराइज करता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अप्रोचेस सजेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्मार्ट सिटी मिशन आर। तो क्या है इसमें, सब सारी की सारी अप्रोचेस लेके चलते हैं स्मार्ट सिटी मिशन में। रेट्रोफिटिंग होती है, रीडेवलपमेंट होती है,
ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होती है और पेन सिटी डेवलपमेंट होती है। ये ऊपर वाली जो तीनों है आपकी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है, आपकी ये पेन सिटी डेवलपमेंट है। आपकी ये होती है 50, 250 और 500 एकड़, ऐसे ऐसे होती है आपकी सीक्वेंस में। और फिर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं, फिर होती है आपकी पेन सिटी डेवलपमेंट। तो ये चारों की चारों ही आपकी ऑल द अबाव, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रुटलैंड रिपोर्ट हैज़ कोइंड फॉलोइंग टर्म्स। तो उन्होंने क्या करा था, सस्टेनेबिलिटी कोइन करी थी। क्वेश्चन नंबर 38, सिक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग एज पर 4 स्टेज मॉडल फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। तो आपको सीक्वेंस में आपको ये अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, ऑब्वियसली आपका ट्रिप जनरेशन आता है, उसके बाद आपका ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद आपका मोड चॉइस आती है, उसके बाद आपका रूट चॉइस आती है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स आर। तो जो आपको ट्रैफिक को काम कर सके वो आपको बताने हैं कि किससे आपको आराम सहूलियत मिलती है आपको ट्रैफिक को आराम से मतलब स्मूथली चलाने में। तो कौन कौन से आपके स्पीड टेबल होती है, पेडेस्ट्रियन रिफ्यूजेस होते हैं, बूम बैरियर्स होते हैं, या ची चेन्स होते हैं आपके, ये चारों के चारों होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। ओवरशूट डे क्या होता है आपका, ओवरशूट डे होता है इकोलॉजिकल डेप्थ डे, या फिर डेट ऑन विच ह्यूमैनिटी रिसोर्सेज कंजप्शन फॉर दैट ईयर एक्सीड अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट रिसोर्सेज। मतलब वो हो जाता है कि जब आपने जितना एक साल में अर्थ आपका प्रोड्यूस कर सकता था उतना आपने कंज्यूम कर लिया ऑलरेडी उस डे पे, वो आपका ओवरशूट डे हो जाता है एक ईयर में। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रेड ऑफ प्रिंसिपली मीन्स a balance between two desirable but incompatible features. Question number 42, the best location for laying of main sewer lines on a flat land is, तो वो है under the road, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, NUIS जो आपका होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच। तो आपको बताना है कि कौन से प्लान का कितना स्केल होना चाहिए। तो आपका रीजनल प्लान का पूछा गया, तो रीजनल प्लान का स्केल होता है आपका 1:50,000 के आसपास। फिर दूसरी बात करें तो डेवलपमेंट प्लान आपका आप थोड़ा स्पेसिफिक और मोर उस पे होता है, तो आपका वो होता है 1:10,000 के स्केल पे। उसके बाद आपको सब रीजनल प्लान की बात करें तो वो होता है आपका 1:25,000 के स्केल पे। और उसके बाद आप अगर जोनल प्लान की बात करेंगे तो वो आपका और डिटेल्ड आउट होता है, जिसमें आपको प्लॉट बाउंड्रीज तक दिख जाती हैं। तो वो था आपका 1:2000 के स्केल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द स्कीम्स करनी है आपको, बताने की कौन सी स्कीम क्या चीज़ है, पर्पस क्या है स्कीम का। तो हृदय आपका क्या है, सिटी ऑगमेंटेशन एंड हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। और अमृत आपका किस लिए है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनोवेशन के लिए आपका। एंड नेहरू डीपी आपका किस लिए है आपका, ये अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आपका ये। और BSUP आपका किस लिए है, BSUP आपका है अर्बन पुअर के बेसिक सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उससे ए। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स रेफर टू। तो इसमें यहाँ पे क्या है, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रेफर करता है आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर 46, URDPFI गाइडलाइंस कंसीडर। तो आपको ये क्या कंसीडर करती हैं, ये चारों की चारों चीज़ें ही कंसीडर करती है आपकी URDPFI गाइडलाइंस। पार्टिसिपेटरी भी होना चाहिए आपका, प्लान प्रिपरेशन भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी बताती है आपके, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में भी, ठीक है। तो आपका ऑल द अबव हो जाएगा इसका, सब कुछ कंसीडर करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अगस्त लॉस लोकेशन थ्योरी ऑफ सेंट्रलिटी रेफर्स टू। तो क्या है, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है आपकी। क्वेश्चन नंबर 48, गेडियन ट्राइंगल्स इज बेस्ड ऑन। तो आपका सोशल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 49, अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स डज नॉट कंसीडर। तो क्या कंसीडर नहीं आप करती आपकी, तो इनमें से बिलोंगिंग भी आपके कंसीडर करती है, सेल्फ एस्टिमेट भी करते हैं, साइकोलॉजिकल भी करती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी करती है। तो ये चारों की चारों चीज़ें क्या करती है, लेकिन इसमें से आपको बताना है डजन कंसीडर। तो इसमें से नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, हर्बर्ट सिमोन डिसीजन मेकिंग मॉडल्स कंसीडर्स। तो इसमें आपको बताना है कि हर्बर्ट सिमन्स डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या कंसीडर करता है इसमें। तो इंटेलिजेंस कंसीडर करता है, डिज़ाइन कंसीडर करता है और आपका चॉइस कंसीडर करता है। जो आपके स्टेक होल्डर हैं उसको कंसीडरेशन में नहीं लेता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51, इन जीआईएस डीईएम रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन, तो टोपोग्राफी के बारे में बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप, तो दिस इज अगेन ए न्यूमेरिकल, आई विल स्किप दिस आउट। क्वेश्चन नंबर 53, बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्स्टिक्स आर, तो क्या है आपके सोसाइटी है, नेचर है, मैंने शेल है, नेटवर्क है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल स्टिमुलेट एक्शंस ओवर, तो किस किस के बारे में करेगा? वो पीपल के लिए भी करेगा, प्लेनेट के लिए भी करेगा, प्रोस्पेरिटी के लिए भी है और पीस एंड पार्टनरशिप के लिए भी है। तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल द अबव। अगेन क्वेश्चन नंबर 55 आपका मैच द फॉलोइंग आ गया इसमें दोबारा से। तो लैंड पुलिंग आपका किससे रिलेटेड है? तो आपके ये है असेंबली ऑफ प्राइवेटली ओन्ड लैंड पार्सल फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस। ठीक है। उसके बाद सिटीजन चार्टर किस लिए? आपका स्टैंडर्ड एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ईजमेंट राइट किसके लिए है आपका? वो है आपका यूज एंड एंटर इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट पोजेसिंग इट। टीडीआर किस लिए आपका? जो आपका बेसिकली इंटेंसिव बेस्ड ये होता है ट्रांसफर ऑफ एफआर, मतलब डेवलपमेंट राइट्स आप किसी और को सेल कर रहे हो, तो वो आपका टीडीआर है। ठीक है, तो इससे आपका आंसर हो जाएगा डी। इससे आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? आपका पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आपका कोहोर्ट मेथड पे होता है, जिसमें आपका पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके। उसके बाद आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो आपका हार्डी क्रॉस मेथड यूज़ करता है। और फिर आपका ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें आपका ग्रेविटी मॉडल होता है। अर्बन ग्रोथ आपका 2SLEUTH आपके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द हृदय स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको बताना है नॉट ए ऑब्जेक्टिव। तो जो हृदय स्कीम है उसका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि पार्क और प्लेग्राउंड और रिक्रिएशनल एरिया पे मेंटेनेंस के लिए जो पीपल हैं हमारे, उनको रिलाई करना पड़े, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 58, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया एंड द प्लेस मेकिंग प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कंसिडर्ड एज प्लेस मेकिंग प्रिंसिपल्स। तो ट्रायंगुलेशन भी बिल्कुल होता है आपका, इमेज एंड आइडेंटिटी भी होता है और पावर ऑफ 10 भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, concept of smart cities varies globally. Cities are ranked for smartness in European Union based on 6 overall characteristics. Which of the following or are included in these characteristics? तो आपके जो स्मार्ट इकोनॉमी होती है वो भी होती है और स्मार्ट पीपल होता है वो भी होता है। तो बोथ द ऑप्शंस ऑफ ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 60, इन केस ऑफ अमृत मिशन आर स्टैंड्स फॉर, तो जो आपका अमृत मिशन होता है उसमें आर क्या आपका रीजनोवेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PMAY हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो वो आपका है सेंट्रल लिंक सब्सिडी, जिसमें भी प्रोवाइड करा जाता है, तो वो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है बेसिकली अर्बन के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर द SBM अर्बन। तो आपका जो भी सिटी सैनिटेशन प्लान होता है, स्टेट सैनिटेशन स्ट्रेटजी होता है, दोनों की दोनों ही आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन 74th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस सच एज इंस्टीट्यूशनल लोकल बॉडी ऑफ फॉर एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इज, तो क्या होती है आपकी नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म स्पेशल प्लानिंग इज मेंशन्ड। तो ये आपकी पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ में आपका स्पेशल प्लानिंग के बारे में मेंशन करा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम एज पर द टाउन प्लानिंग लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो वो आपका लैंड पूलिंग एंड प्लॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, उसके अंदर ये ऐसा
बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोवाइड्स फॉर इंटीग्रेशन of district planning committee and metropolitan planning committee with statutory planning functions of state town planning department। तो आपका ये केरला स्टेट है जो प्रोवाइड करती है इंटीग्रिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बीच। क्वेश्चन नंबर 67, द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ए डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो आपका एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस है, वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, वो आपको बतानी है। तो मूविंग फ्रॉम कोर टू पेरिफेरी वन वुड फाइंड द ट्रांजिशन जोन इज फॉलोड बाय बेटर क्वालिटी मिडिल क्लास होम्स और जोन ऑफ बेटर हाउसिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी में क्या आपका ट्रांजिट जोन अलग से दे रखा है आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका बेसिकली स्टार्टिंग सेंटर में आपका सीबीडी आता है, उसके बाद ट्रांजिशन जोन और पुअर वाले आते हैं, उसके बाद आपका मिडिल आता है, उसके बाद आपका हायर लेवल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61, द मल्टी न्यूक्लियर मॉडल एंड इकोनॉमिकल मॉडल डिपिक्टिंग लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सिटी इन द आर्टिकल द नेचर ऑफ सिटीज वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये हैरिसन उलमन थे दो जो आपके जिन्होंने ये प्रपोज किया था मल्टी न्यूक्लियर मॉडल। सूर्यभाई माटा जी ने जो आपका किया था वो था लीनियर सिटी। हैमरहोइड ने आपका जो सेक्टर थ्योरी दी थी, आपके बर्गस साहब ने कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर सेंटर प्लेस थ्योरी। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर। द थ्योरी डज नॉट कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। बिल्कुल ये करता है, थ्रेशोल्ड भी करता है और आपका जो मिनिमम ट्रेवल टाइम है वो भी करता है, दोनों ही करता है। आपका पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड भी करता है और मिनिमम जो मार्केट से ट्रेवल टाइम है उसके बारे में भी करता है। और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था मार्केटिंग के लिए K7 लिया था, और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 लिया था, और उसके बाद 7 आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिया था। Question number 71, a developer has a plot, again it's a numerical question, we will skip this part. So question number 72, how many land categories at the level 1 has been listed under simplified urban land use classification in URDPFI guidelines of MOUD। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ जो भी कैटेगरीज हैं वो हैं, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज आर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मे नॉट बी लिंक्ड टू अप्रोच ऑफ TOD, टू द अप्रोच ऑफ TOD। तो आपको बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मे नॉट बी लिंक्ड के बारे में बताना है, लिंक के बारे में नहीं बताना है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है TOD का वो यही है कि आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करें बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप पर्सनल यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। और हमें गलत ही बताना था, मे नॉट बी लिंक्ड वाला ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 74, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल डेंसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट और फॉल्स। फॉर द केस ऑफ नेट रेजिडेंशियल डेंसिटी लैंड एरिया इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ एरिया ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स ओनली। तो जो आपकी नेट रेजिडेंशियल डेंसिटी होती है उसको आपको निकालने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स का एरिया ही नहीं होता, उसके जो आपका जो रोड्स भी आते हैं उसके अंदर वो वाला एरिया भी होता है। Question number 75, remote sensing techniques make use of the properties of which of the following waves either as emitted, reflected or diffracted by the sensed object। तो उसमें क्या यूज़ होती है, कौन सी वेव्स यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग फॉर दिस सिटी में यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी ग्रेविटी मॉडल भी यूज़ करते हैं और अपॉर्चुनिटी मॉडल दोनों ही यूज़ करते हैं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। Question 77, as per the census 2011, mega cities are the cities UA having population more than। तो आपकी इनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए 10 मिलियन से ज़्यादा अगर मेगा सिटीज़ है तो, और आपको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इन डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक फॉर ए डिस्ट्रिक्ट विच टेबल इन द सेक्शन 2 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स ऑक्युपाइड बाय थ्रेशोल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो टेबल नंबर 1 में आपको बताया गया ये,
क्वेश्चन नंबर 17 है, एज पर द यूडीपीएफआई गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रीन सिटी। तो हाई स्पीड ऑटोमेटिक मोबाइल लेन्स नहीं होते ग्रीन सिटी में, आपका वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एनर्जी एफिशिएंसी होती है, हैबिटेट प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन भी होती है। ग्रीन सिटी आपके बेसिकली जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है उसी उस पर काम करती है कि आपका एक मास रूट जाए। तो क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया टिल द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2018। तो टोटल नंबर ऑफ जो साइट्स थी वो थी 36। तो आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वर नॉमिनेटेड टू द एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म्ड इन 1948 टू एडवाइज द चीफ कमिश्नर इन एचपी। तो अराउंड ये 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि नॉमिनेट करे गए थे एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म करने के लिए 1948। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द एचपी गवर्नमेंट। सो दीज आर एक्चुअली जो 81 से क्वेश्चन आपके एचपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द एचपी गवर्नमेंट वेदर्स बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो वो मशरूम है जो कि कवर्ड नहीं है, टोमेटो है आपकी, जिंजर है, पोटैटो है। क्वेश्चन नंबर 83, हु वन द 2017 एचपी विधानसभा इलेक्शन बाय द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन। तो वो था विनोद कुमार जी, नानचन डिस्ट्रिक्ट से। आई थिंक आप इन्हें देख सकते हैं, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ इन क्वेश्चन से, जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं बेसिकली। तो ये यहाँ पर वियतनाम का प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। हाँ जी, ये बेसिकली आपका जो यहाँ के वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई विल स्किप दिस पार्ट्स। तो जस्ट मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ आपको इन क्वेश्चन से, टोटली जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। टोटल अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं टोटल। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है आपका असिस्टेंट टाउन प्लानर का, जो कि 2018 में पूछा गया था। और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट आपकी जो है उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर कराया था। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। ऐसी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं ऐसे ही आपकी कई सारी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। टेक केयर।